अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन पर कि वे प्रोटीन क्या होता है, वे प्रोटीन किस चीज़ से बनता है, फिर इसके डिफरेंट टाइप कौन कौन से, और फिर हम इन डिफरेंट टाइप्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि वे प्रोटीन होते क्या है। पहले वे प्रोटीन पे बात करते हैं कि वे प्रोटीन होते क्या है। वे प्रोटीन असल में बनते हैं दूध से। दूध की जितनी भी प्रोडक्ट्स होते हैं तो उन सारों में वे प्रोटीन होते हैं। जिस तरह हम दही कंज्यूम कर लेते हैं तो उसमें भी वे प्रोटीन का एक टाइप होता है। अगर हम पनीर कंज्यूम कर लेते हैं तो उसमें भी वे प्रोटीन होता है। या अगर पनीर की आखिर में जो लाइम ग्रीन सा पानी रह जाता है तो उसमें भी वे प्रोटीन होते हैं और उसे वे वाटर भी कहते हैं। तो इस पे बात करते हैं कि डिफरेंट जो टाइप्स है वे प्रोटीन के, दूध से हमें ये कैसे मिलते हैं। देखिए, जब हम डायरेक्ट दूध कंज्यूम कर लेते हैं तो उसमें हमें वे प्रोटीन तो मिलता है, उसके साथ साथ केसीन भी मिलता है। स्टडी ये कहता है कि 1 kg मिल्क में हमें 6 to 7 ग्राम वे प्रोटीन मिलते हैं और उसके अलावा यानी 20% हमें उसमें वे प्रोटीन मिलते हैं और उसके साथ साथ 80% जो होते हैं वो केसीन होते हैं। फिर उसमें कार्ब्स भी होते हैं, उसके साथ साथ हमें कोलेस्ट्रॉल भी मिलते हैं, उसमें से हमें अमाइनोज भी मिलते हैं, कैल्शियम भी मिलते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ वे प्रोटीन चाहिए तो फिर डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ वाले और कंपनीज़ वाले दूध को ले जाके हमारे लिए उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सेट करवा लेते हैं। जिस तरह अगर हम उसे दूध को डायरेक्ट कंज्यूम करें या दही को डायरेक्ट कंज्यूम करें या जो वे वाटर हो गए उसे हम डायरेक्ट कंज्यूम करें तो हमें थोड़ा सा वे प्रोटीन मिल जाएगा, उसमें से हमें एक्स्ट्रा वाटर हमारे बॉडी में चली जाती है और इसके साथ साथ हमें बहुत से कार्ब्स भी मिल जाते हैं, कैल्शियम जो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वे प्रोटीन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें फिर हमें मिल जाते हैं। तो इसलिए डिफरेंट कंपनीज़ वाले दूध को ले जाके पहले इससे वाटर रिमूव करवा लेते हैं। फिर वाटर रिमूव करवाने के साथ ये पाउडर फॉर्म में चली जाती है। पाउडर फॉर्म में चले जाने के बाद इससे एक्स्ट्रा जो इसमें केसीन प्रोटीन होते हैं, सो केसीन प्रोटीन को रिमूव करवा के वे प्रोटीन बन जाते हैं। फिर ये कौन से वे प्रोटीन होते हैं, तो ये होते हैं वे प्रोटीन कंसनट्रेट, यानी ये ज़्यादा प्योर फॉर्म वे प्रोटीन का नहीं होता। उसमें से तकरीबन 60 to 70% या 65% वे प्रोटीन होते हैं और फैट्स भी उसमें थोड़े बहुत होते हैं, उसमें कैलोरीज भी होते हैं, कार्ब्स भी होते हैं और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सारे थोड़े बहुत मकदार में होते हैं। लेकिन पहला स्टेप में जो वे प्रोटीन बनते हैं दूध से तो वो वे कंसनट्रेट होते हैं। फिर वे कंसनट्रेट को मज़ीद रिफाइंड करवा के उसे मज़ीद हमारे लिए क्लियर करवा के, यानी वे कंसनट्रेट में जो अमाइनोज होते हैं उनको ब्रेक डाउन करवा के उसमें जो फैट्स लेवल होता है उसको कम करवा के और इसके साथ साथ जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह सबको बैलेंस करवा के BCAA वगैरह का लेवल जो होता है वो ठीक करवा के डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड करवा के हमारे लिए आइसोलेट प्रोटीन बना लिया जाता है। आइसोलेट प्रोटीन वे प्रोटीन का प्योर फॉर्म है। आइसोलेट प्रोटीन में तकरीबन 90% वे प्रोटीन होते हैं। सो कंसनट्रेट प्रोटीन से आइसोलेट प्रोटीन फिर बना दिया जाता है। पहले दूध से कंसनट्रेट प्रोटीन और फिर कंसनट्रेट प्रोटीन से आइसोलेट प्रोटीन, यानी इसमें तकरीबन 20 ग्राम प्रोटीन होते हैं और इसके साथ साथ इसमें 1 ग्राम जो होता है फैट्स वगैरह और उसके थोड़े बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू BCAA और हमारी बॉडी के लिए ऐड करवा दिया जाता है ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करवा सके। फिर उसके बाद इसी आइसोलेट प्रोटीन को मज़ीद क्लियर करवा दिया जाता है। मज़ीद क्लियर करवाने के बाद उसे कहता है वे प्रोटीन आइसोलेट और नीचे लिखा होता है हाइड्रोलाइज्ड, यानी हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन आइसोलेट। ये इस तरह हमारे लिए रेडी करवा लेते हैं कि जिन लोगों को सप्लीमेंट से एलर्जी है, जो लोग सप्लीमेंट कंज्यूम कर लेते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते, उसका अब्जर्प्शन जल्दी नहीं हो जाता, या जो लोग सप्लीमेंट कंज्यूम करके उनको स्टमक के मसले हो जाते हैं, उनको ब्लोटिंग वगैरह आ जाती है, तो ये कंपनीज वाले उनके लिए रेडी करवा लेते हैं ताकि वो कंज्यूम करे और जल्द भी डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, इनमें से फैट्स का लेवल भी थोड़ा कम किया जाता है और इसके साथ साथ इसमें कैलोरीज या प्रोटीन वगैरह को कम नहीं किया जाता तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जिस तरह फैट्स वगैरह या उसमें बहुत सी चीज़ें एंजाइम वगैरह होते हैं तो उनको कम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में ले जाते हैं ताकि ये हमारे लिए डाइजेशन के लिए रेडी हो जाए। फिर इसके बाद जो होते हैं, जिस तरह मैंने बात की कि कंसनट्रेट प्रोटीन से आइसोलेट, फिर आइसोलेट प्रोटीन से हाइड्रोलाइज्ड आइसोलेट प्रोटीन और फिर इन सारे प्रोटीन को मिला के हमारे लिए वेवलेंट प्रोटीन बना दिया जाता है। वेवलेंट प्रोटीन किस तरह होते हैं? वेवलेंट प्रोटीन असल में वे प्रोटीन, आइसोलेट, कंसनट्रेट और हाइड्रोलाइज्ड इन तीनों का कम्बिनेशन होता है।
इन तीनों को एक साथ मिला के हमारे लिए कंपनीज़ वाले इस तरह रेडी करवा लेते कि जो बंदे चाहते हैं कि हमें प्रोटीन भी मिल जाए, हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड हो और इसके साथ साथ हमारे मसल थोड़ा बहुत गेन भी करवा लें। यानी जो फैट्स लेवल इसमें होते हैं वो आइसोलेट से या प्योर आइसोलेट से इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन की वैल्यू कम व बेश वही होती है, लेकिन इसमें जो होते हैं सारे प्रोटीन का कम्बिनेशन इसमें होता है, तो उसमें फैट्स वगैरह वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। मैं आपको थोड़ा रिव्यू भी दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से प्रोटीन पड़े हैं इसमें। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे पास पड़ा है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन आइसोलेट, जिसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड वे के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, ये आप देख सकते हैं। इसमें हमें मिलते हैं तकरीबन 120 कैलोरीज और इसके साथ साथ 24 ग्राम प्रोटीन। 24 ग्राम प्रोटीन के साथ साथ इसमें हमें मिलते हैं तकरीबन 0.5 ग्राम सेचुरेटेड फैट, यानी टोटल फैट्स जो इसमें होते हैं 1 ग्राम हमें फैट्स मिलते हैं। ये वे प्रोटीन आइसोलेट है, ठीक है। फिर वे प्रोटीन आइसोलेट को जिस तरह मैंने बात की कि मज़ीद रिफाइंड करवा लिया जाता है और हाइड्रोलाइज्ड बना दिया जाता है। तो ये आइसो 100 जिस तरह आप देख सकते हैं डायमटाइज न्यूट्रिशन का आइसो 100 है। डायमटाइज न्यूट्रिशन की आइसो 100 में हमें मिलते हैं तकरीबन 25 ग्राम प्रोटीन और इसके साथ साथ 120 कैलोरीज, यानी प्रोटीन और कैलोरीज की वैल्यू जो होती है वो सेम ही है। लेकिन इसमें हमें जो फैट्स मिलते हैं तो 0.5 ग्राम टोटल फैट्स जो होते हैं, इसमें हमें 1 ग्राम फैट्स मिलते हैं पर सर्विंग और इसमें हमें 0.5 ग्राम, यानी इसको मज़ीद रिफाइंड करवा दिया जाता है ताकि हमें हमारे बॉडी में ज़्यादा फैट्स नहीं चले जाए। उसके साथ साथ इसमें हमें कार्ब्स भी मिलते हैं 2 ग्राम और उसमें तकरीबन 1 ग्राम इसमें शुगर है, GC डबल है, जो हमें 2.1.1 रेशो में हमारी बॉडी को चाहिए, तो ये इसमें मौजूद है। इसके साथ साथ लूसीन भी मिलते हैं हमारे लिए 2.6 ग्राम। तो ये दोनों, ये पहला हो गया आइसोलेट प्रोटीन, फिर उसके बाद हो गए आइसोलेट प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड, ये आप देख सकते हैं, ये प्योर प्रोटीन है। फिर उसके बाद हमें मिलते हैं वे एचडी में हमें वे ब्लेंड प्रोटीन, ये BPI स्पोर्ट्स का वे एचडी है, इसमें हमें मिलते हैं ब्लेंड प्रोटीन। तो इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू पे बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इसका सप्लीमेंट फैक्ट साइड है, इस पे बात करते हैं। इसमें हमें मिलते हैं 160 कैलोरीज, यानी इन दोनों से कैलोरीज में ये ज़्यादा है। इसमें हमें प्रोटीन सेम ही मिलते हैं, 25 ग्राम प्रोटीन मिलते हैं, लेकिन जो फैट लेवल है इसका, इसमें फैट ज़्यादा है। इसमें तकरीबन 1 ग्राम फैट्स, इसमें 0.5 ग्राम फैट्स और इसमें हमें 3.5 ग्राम फैट्स मिलते हैं। यानी ये ब्लेंड प्रोटीन है, तो ब्लेंड प्रोटीन में हमें इन सारे प्रोटीन को मिला लिया जाता है, तो उनको इनकी जो फैट्स वैल्यू होती है उनको भी मिला लिया जाता है, तो फिर इसके सप्लीमेंट फैक्ट्स थोड़े हेवी हो जाते हैं। तो ये इन दोनों प्रोटीन से थोड़ा हेवी है, इसमें हमें 3.5 ग्राम फैट्स मिलते हैं, बाकी कैलोरीज इसमें इन दोनों से ज़्यादा है और प्रोटीन जो होते हैं इनमें तकरीबन सेम ही है। शुगर भी 3 ग्राम हमें मिलते हैं, जबकि इसमें तकरीबन मुझे हमें 1 ग्राम शुगर मिलते हैं। तो ये ब्लेंड प्रोटीन जिस तरह मैंने बात की, ब्लेंड प्रोटीन हमें आइसोलेट और हाइड्रोलाइज्ड आइसोलेट से थोड़ा हेवी मिलता है। फिर ये भी आइसोलेट प्रोटीन है, ये भी BPI स्पोर्ट्स का है, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें भी हमें 120 और वही 25 ग्राम प्रोटीन और फैट्स वगैरह 0.5 ग्राम वही फैट्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें है। ये 3 प्रोटीन जो होते हैं ये आइसोलेट प्रोटीन है, ये 3 प्रोटीन आइसोलेट प्रोटीन है, इसमें हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो सेम मिलती है, ठीक है। फिर इसके बाद ये ब्लेंड प्रोटीन है, तो इसमें थोड़े बहुत हेवी हो जाते हैं। ब्लेंड प्रोटीन की जिस तरह मैंने बात की कंसनट्रेट और आइसोलेट और हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, तो इसके ऊपर यह लिखा भी है कि इसमें हमें WPI यानी वे प्रोटीन आइसोलेट, WPC यानी वे प्रोटीन कंसनट्रेट और WPH यानी वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड, ये सारे इसमें मिलते हैं। इसके ऊपर ये भी लिखा है कि इसमें हमें 70 ग्राम ये सारे प्रोटीन मिलते हैं, यानी 70% हमें इसमें प्रोटीन मिलते हैं। 60 to 65% या 70% इन सारों को मिला के ये सारे मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें BCAA भी है, इसमें CLA और क्रेटीन वगैरह जिस तरह मैंने बात की कि इसे मिला लिया जाता है और हमारे बॉडी फंक्शन के लिए रेडी करवा दिया जाता है। तो ये सारे सप्लीमेंट्स आपने देख ली। अच्छा, ये हमारे बॉडी में काम क्या करते हैं? देखिए, जो वे प्रोटीन आइसोलेट होते हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट्स जो है वो थ्रू एक्सरसाइज और थ्रू डाइट तो रिमूव हो जाए। लेकिन ये आइसोलेट हम कंज्यूम करें ताकि हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड हो और उसमें ज़्यादातर फैट्स वगैरह और शुगर वगैरह भी ना हो। तो फिर हम ये कंज्यूम कर लेते हैं ड्यूरिंग फैट लॉस। फैट लॉस के दौरान हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट्स रिमूव हो जाता है जब, तो फिर ये हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करके हमें वीकनेस फील नहीं होती और हमारे मसल्स अच्छे शेप में आ जाते हैं।
उसके साथ साथ डिफरेंट बॉडी बिल्डर्स भी ये इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग कंपटीशन, ताकि उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट मज़ीद प्रोवाइड हो और वो अच्छे शेप में रहें। ये जो वे प्रोटीन है, ये आप देख सकते हैं ब्लिंड प्रोटीन, जिसका नाम है गोल्ड लीन मास कैमलिन सिग्नेचर सीरीज़ का। तो ये ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं कम्बैट स्पोर्ट्स में, यानी मिक्स मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, कराटे या जितनी भी कम्बैट स्पोर्ट्स है, फाइटिंग वाले स्पोर्ट्स है, तो उन सारों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अदर स्पोर्ट्स में भी हम इस्तेमाल करते हैं जिनमें हमें ज़्यादा वेट नहीं चाहिए। ये हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी बॉडी का प्रॉपर शेप भी बरकरार रहे, हमें थोड़ा बहुत मसल मास भी प्रोवाइड हो। मसल मास इस तरह प्रोवाइड हो कि फैट्स हमें हमारी बॉडी में नहीं आ जाए, मतलब वो मास जो वो लीन हो, साफ मास हो, हमारे मसल शेप में रहे और हमें एनर्जी प्रोवाइड हो। अगर हम इसके अलावा मास गेनर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज और फैट्स मिल जाते हैं, फिर हम हेवी हो जाते हैं। फिर वेट कटिंग में, कंपटीशन की प्रिपरेशन में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम कम्बैट स्पोर्ट्स वगैरह में, बॉडी बिल्डिंग में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं लीन मास गेन करने के लिए, लेकिन कम्बैट स्पोर्ट्स में स्पेशली हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे मसल्स प्रॉपर शेप में रहे और हमें प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड हो। तो ये सारे आपने देख ली, आइसोलेट प्रोटीन, कंसनट्रेट प्रोटीन, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, ये सारे मेरे पास पड़े हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने जो वे प्रोटीन के बारे में थोड़े बहुत मालूमात थे वो जान ली होंगे। अगर आपने सप्लीमेंट्स लेनी हो पूरी पाकिस्तान में तो आप हमारे गूगल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, duraninutrition.pk, वहाँ पर आप अपना ऑर्डर प्लेस करवाएं और हम इंशाल्लाह आपको ऑथेंटिक सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।